हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज मैं डाइस का छोटा सा टॉपिक को लेकर के आया हूं और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डाइस को मैं ख़त्म कर दूं। आज मेरा ना डाइस का तीसरा लेक्चर होगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं पिछले दो पार्ट में जो बताया था उसे आप लोग बेहतर ढंग से कर लिए होंगे, जहाँ तक मेरी सोच है और मैं सोच पा रहा हूँ। तो चलिए आज मैं देखता हूँ, थोड़ा सा बचा खुचा हमारा जो टॉपिक है आज मैं उसको करने का प्रयास करूंगा और आज ना डाइस को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। और प्रश्न है हमारा कुछ जैसे कि हमारे पास दो डाइस दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, दो डाइस दिया हुआ है और डाइस में ना कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं, एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं डाइस में। जरा डाइस बना लेने दीजिए मुझे, फिर मैं देख लूंगा क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ये दो प्रश्न है हमारा, दो फलक है हमारे पास, नहीं ये दो हमारे पास ये हमारे पास दो फलक है, ये फलक वन फलक टू, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पासा एकदम हुबहू पासा के आकार का दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ है, नहीं ठीक है। और फलक टू में क्या दिया हुआ है, फलक टू में दिया हुआ होगा और दिया हुआ होगा, ठीक है देख लीजिए, ये यही दिया हुआ है फलक में। और क्या क्या है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं, एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं। यदि एक बिंदु वाला एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है। एक बिंदु वाला सतह कहाँ पे है, सबसे नीचे है। और नीचे हो तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ऊपरी सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा, नहीं हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर रहेगा। और इस ऑप्शन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, क्या क्या लिखा होगा रहेगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ। देख लेते हैं, 5 6 4, उसके बाद एक, क्या लिखा हुआ रहेगा, या तो 3 लिखा हुआ रहेगा, नहीं यही कुछ लिखा हुआ रहेगा इसी तरह का। तो हम लोग करेंगे क्या, इस तरह के प्रश्न को देखते ही हमारे मन में चलेगा, क्या चलेगा वो तो आप लोग भी चला दिए अपने मन को तेजी से फटाफट। कॉमन दिख रहा है, नहीं हाँ दिख रहा है। तीनों को लिख, दोनों जो कॉमन दिख रहा है उसको एक साथ लीजिए, कॉमन को एक साथ ले लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करिए, घड़ी की दिशा में घूमिए, इसके 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यहाँ भी सर घड़ी की दिशा में घूमिए, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, नहीं। अब देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि ये 4 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट ये, तो बचा क्या हमारे, देखिएगा ध्यान से, इसी तरह का संख्या दिया हुआ रहेगा इस फलक में, नहीं इस संख्या में से 4 2 का अपोजिट निकल गया, ध्यान से देखिएगा, 4 2 का अपोजिट निकल गया और 5 6 का निकल गया। तो बचा हमारे पास क्या, 1 और 3, इसका मतलब है 1 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 1। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि बिंदु 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम प्रश्न में मारेंगे 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 मार देंगे झट से, क्या करेंगे 3 झट से मार देंगे। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ आप प्रश्न को सॉल्व किए और यहाँ पे प्रश्न लिखे ही नहीं है। तो बच्चों इसमें प्रश्न इसलिए नहीं लिख पाए कि जगह की कमी था जिसे मैं लिख नहीं पाया हूँ। और फिर क्या इसमें छोटी मोटी चीजों को हम तो आपको बोल के सुना दे रहे हैं, एक बार प्रश्न को और पढ़ दे रहे हैं। एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं, आपको एक पासे के दो चित्र दिखाए गए हैं। यदि यदि फल यदि एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे हो, यदि एक बिंदु वाला कहता है सतह नीचे हो,
नीचे हो तो उसके ऊपर वाली सतह बिंदुओं की संख्या क्या होगी, यानी कि एक की अपोजिट क्या होगा, नहीं एक के अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना लेट किए हुए। और अगला प्रश्न है हमारे पास, उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करूंगा, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं मिटा देता हूँ इसको, नहीं मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न होगा हमारे पास, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारे पास क्या, थोड़ी सी ना भारी भरकम जैसा दिख रहा होगा, बेसिकली कुछ है नहीं इसमें, इसमें कुछ है नहीं। कहता है जमीन पर मानक पासे फेंके जाते हैं, प्रश्न में क्या कहता है सुनिएगा, जमीन पर मानक पासे फेंके जाते हैं, नहीं फेंके जाते हैं, हैं फेंके जाते हैं इन चार पासाओं के ऊपर, इन इन चार पासाओं के ऊपर, के ऊपर इन चार पासाओं के ऊपरी लिखा हुआ है, ऊपरी सतह, नहीं सतहों पर, ऊपरी सतहों पर, या ऊपरी सतहों ने लिखा है पर नहीं, ऊपरी सतहों ने क्रमशः क्रमशः क्या किया है, 4 3 1 और 5, नहीं 4 3 1 और 5 दिखाए हैं, क्या किए हैं, दिखाए हैं, ठीक है 4 5 3 1 जो दिखाना था दिखा दिया। उसके बाद पूछता जमीन को छूने वाले कुल, जमीन को छूने वाले कुल, जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्या क्या, कुल सतहों पर, सतहों पर सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा, नहीं सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा, यही तो प्रश्न में लिखा हुआ था। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसका क्या किया है, ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑप्शन है 12, बी 13, सी 15, डी नन ऑफ दिस, यही कुछ है नहीं। तो क्या कह रहा प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, प्रश्न में जो जो कह रहा है हम एक बार आपको हाईलाइट करते हैं प्रश्न से। जमीन पर पासे फेंके जाते हैं और इन चार पासाओं के ऊपरी सतहों में क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, दिखाई गई है, तो जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा बच्चों, कहता है कि जमीन पर चार पासाओं को फेंकी जाती है और चार पासाएं हमारे किस तरह का होगा, 4 3 1 और 5। लेकिन इससे पहले हमारा ये मानक के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, मानक, हिंदी बोले नहीं समझ में आया, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या, 7 में से घटाना है, 7 में से क्या करना है, घटाना है। उसका अपोजिट निकालने के लिए 4 का अपोजिट क्या होगा, 3, 5 का, इसका 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, ये ना होगा कुछ, और 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, तो 5 का अपोजिट क्या होगा सर, 2, क्या होगा सर, 2। अब आपके मन में चलता होगा, ओ कल तो बताए थे सर कि स्टैंडर्ड में मानक पासा का अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो उसका अपोजिट 7 में से इसको घटाएंगे
और क्या कहता है, इन्हीं सतहों के को नीचे छूने वाले, देखो जमीन को छू रहा है, ये नीचे है, जमीन को छू रहा है, छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग। इस पे कौन कौन सी संख्या आया, 3 4 6 2, यही आया, इसका योग पूछ रहा है, तो इसको जोड़िए सर। 6 4 10 और 3 13 और 2 15, क्या आया 15। और हम अपना ऑप्शन सी को मार देंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन सी को मार देंगे। तो चलिए, आई होप कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो कृपया इसे नोट डाउन कर लिए। क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक हो गया तो मैं चलूंगा